बैठ भवन रथ राखी दुआरे। अंधेरे में मंत्री ने अवध में प्रवेश किया। महाराज दरवाजे पर खड़ा हो कौशल्या के भवन में गए। रथ को वहीं छोड़ा, घर पर गए। रानियां कौशल्या जी राजा का सिर अपनी गोदी पर रखी हैं और दशरथ जी राम राम कह रहे हैं। अति आरती सब पूछे रानी, उतरु नहाव विकल भई वानी। रानी ने जब मंत्री को अकेला देखा कि राम नहीं आए तो विकल पड़ी। सुमंत जी ने राजा दशरथ को देखा जो बिना सैया के लेटे हुए, आसन नहीं है। आसन शयन विभूषण हीना, परहु भूमि तल निपट मलिना। बिना सैया का, बिना आसन का, धरती पर पड़े हुए राजा ने मंत्री को देखा। मंत्री से कहा, मंत्री तुम आ गए? पुनि पुनि पूछत मंत्री राहो, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। सुनाओ न मेरे प्यारे राम का संदेश सुनाओ। राम आए कि नहीं आए? बोलो, राम आए कि नहीं आए? कैसे बोले मंत्री? डर डर करके बोले, हे महाराज राम नहीं आए, राम नहीं आए। और जो इतना कहना था कि राम नहीं आए घर पर, राजा की हालत बिगड़ और मूर्छित हो गए। जैसी तैसी अपनी दशा संभाली और कौशल्या को कहने लगे, देवी कौशल्या, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे ना इस दीवार पर कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तापस अंध साप सुतियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी कह रहे हैं, मुझे एक तपस्वी का शाप नजर आ रहा है, दिख रहा है सामने। कौशल्या, मैं जब राजा था ना, राजा तो अभी भी है, तो एक दिन मैं जंगल में गया हुआ था शिकार करने के लिए। मेरे हाथ पर धनुष बाण था और मैं मृग की खोज कर रहा था कि कब आएगा मृग इस जलाशय में पानी पीने के लिए। जंगल की बात, अचानक कोई पानी लेने के लिए आया। मैंने अपना धनुष बाण निकाला। मुझे दिखा तो नहीं, पर मैंने सीधे धनुष बाण छोड़ दिया। वो बाण गया और श्रवण कुमार को जाकर के लग गया। वहां पर कोई मृग नहीं आया था, जबकि शांतनु का पुत्र श्रवण
अपने पिताजी के लिए जल लेने के लिए आया था। वो जल भर रहा था, तब तक उसको मेरा बाण लगा और वो घायल हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा गया वहां पर, मैंने देखा मृग होगा, लेकिन मृग नहीं था, वो श्रवण था। श्रवण ने अपने प्राणों को जाते समय बोले मुझसे, राजन मैं श्रवण हूं और मेरे माता पिता जो हैं प्यासे, इसलिए हे राजन तुम ये पानी का लोटा लेकर के जाओ और मेरे माता पिता को पानी पिलाओ, जाओ। इतना कहकर के उस बालक ने अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी कहते हैं कि मैं पानी का लोटा लेकर के गया, श्रवण के पिता के पास पहुंचा, माता पिता के पास पहुंचा, कहा पानी लो। उन्होंने कहा श्रवण बेटा इतनी देर कहां हो गई, तुम कहां रह गए थे? हम बोले कुछ नहीं, मौन रहे। बार बार पूछे श्रवण तू बोलता क्यों नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब बहुत समय तक वो चिल्लाते गए कि बोल ना बोल, तब मैंने बोला मैं श्रवण नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं। तुम्हारे पुत्र की मेरे हाथों से मृत्यु हो गई, मर गया। बस जैसी मेरा इतना कहना था, श्रवण के माता पिता ने कहा अब हम पानी नहीं पिएंगे। ए राजा दशरथ अब हमें जल नहीं पिएंगे, अब हम पानी के बिना ही मरेंगे। हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं। हम तुझे श्राप देते हैं राजा दशरथ, तेरे भी एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और जैसे हम आज अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरे। ये श्राप दिया। इतना कहकर के उन्होंने प्राण छोड़ दिए। उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हे कौशल्या मेरे कोई पुत्र नहीं थे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज उस तपस्वी का श्राप सत्य हो रहा है कि मेरे 4 पुत्र हुए, और आज मैं सचमुच अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। ये कहते हुए दशरथ जी अपने मुख से राम राम करने लगे। हा रघुनंदन प्राण प्यारे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं पापी हूं जो तुम्हारे बिना अभी तक मेरे प्राण रह गए, जो तुम्हारे बिना मैं अभी तक जीवित हूं। हा जानकी लखन हा रघुवर, पितु हित चित चातक जलधर। हाय राम, हा जानकी, हा लखन, ऐसे अपने मुख से करते जा रहे हैं। और यहां पर 6 बार दशरथ जी ने अपने मुख से राम शब्द बोला है।
और अपने प्राणों को त्यागा। राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, तनो परिहरि रघुवर विरहु, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम, राम राम 6 बार राम बोला और राव गयो सुरधाम। अपने शरीर को छोड़ दिया और चले गए महाराज। रानियां विलाप करने लगी महाराज। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बार बार विलाप कर रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे बीच जब कोई अपना मरता है ना, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटलों में मौत होती है। कोई मशीन पर मर रहा है, कोई बेड पर मरता है, उसकी अकाल मौत होती है। जब देख लिया कि कोई मरने वाला है तो उसके कान में राम राम सुनाओ। राम राम, उसको भगवत गीता सुनाओ, वेद सुनाओ, उसके गले में तुलसी दल दो, गंगा जल दो। और उल्टा हो गया है, लोग हॉस्पिटलों में ले जा रहे हैं। मरने वाले व्यक्ति के नीचे कुसा बिछाओ, गाय के गोबर का लेपन करो, लेकिन उल्टा हो गया सब, इसलिए अकाल मौत मर रहे हैं। हाहाकार मच गया।